हेलो दोस्तों, आज फिर से जेके ज्ञान मंच यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है आयरन स्टडीज़ रिपोर्ट, जो कि आज हम आयरन्स, TIBC, ट्रांसफेरिन, सैचुरेशन, इन सभी के टॉपिक पर हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। TIBC एक टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो कि हमारे ब्लड में आयरन की कमी या फिर हम लौह तत्व की शक्ति को ब्लड में कम होने पर क्या क्या बीमारी होती है, क्या क्या डिसीज़ हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। जैसा कि अब आप देख रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पर एक रिपोर्ट रखा है। जो रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, आयरन स्टडीज़, आयरन TIBC, ट्रांसफेरिन, सैचुरेशन। तो यहाँ पहले नंबर पे आप देख रहे होंगे, फर्स्ट नंबर पे आयरन लिखा हुआ है। आयरन एक सीरम मेथड है, जो कि यहाँ पर उसकी नॉर्मल पेशेंट्स वैल्यू दी गई है 24.16 UG पर डेंसिटी लीटर, और इसके नॉर्मल वैल्यूज़ है 15 to 170 रेंजेस। दूसरा नंबर है TIBC, जो कि आपको मैंने बताया कि ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, उसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ लिखा है 381.36 UG पर डेंसिटी पर लीटर। इसका नॉर्मल रेंजेस है 250 to 450। थर्ड नंबर पे है ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। ये भी एक आयरन का ट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है, जो आयरन प्रोटीन के नाम से हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में, या कहेंगे हम हमारे रेड, जो खून लाल ब्लड होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। यहाँ उसका वैल्यू दिया है, पेशेंट वैल्यू 6.34। ये होता है परसेंटेज में, जो कि एवरेज 20 to 50% होता है, बोथ मेल और फीमेल में। मतलब एक आदमी, एडल्ट मैन एंड वुमेन, ये परसेंटेज उनमें काउंट होता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ डिटेल दिया है, आप ज़रा देख सकते हैं। सीरम आयरन मेजर्स द लेवल ऑफ आयरन इन द लिक्विड प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड। लो आयरन लेवल में सीन इन एनीमिया। जो आप CBC का रिपोर्ट आप कभी किए होंगे आप फ्रेंड्स लोग, तो उसमें CBC मतलब एक ब्लड टेस्ट होता है, जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट बोलकर टेस्ट होता है। उसमें नीचे एक पेरिफेरल स्मेयर, या कहेंगे हम PS ओपिनियन दिया गया होता है। उसमें लिखा होता है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, या फिर कुछ लिखा होता है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। तो ये उस चीज़ों पर देखने या उसको समझने के लिए है। अब यहाँ आगे लिखा है हाई लेवल ऑफ सीरम आयरन इन हेरिडेटरी हीमोक्रोमेटोसिस, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूशन एंड फ्यू अदर कंडीशंस। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, मेजर्स ऑल द प्रोटीन्स इन द ब्लड अवेलेबल टू बाइंड विद आयरन इंक्लूडिंग ट्रांसफेरिन। TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट इज गुड इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन का नाम है। द बॉडी प्रोड्यूस transferrin in relationship to the needed for iron. When the iron stores are low, transferrin level increases and vice versa. Since the transferrin is the primary iron binding protein, the TIBC test is a good indirect measurement for transferrin availability. तो अब आपको मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन बागड़ी। जैसा कि ये जो आप देख रहे हैं रिपोर्ट में, ये आयरन जो यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखा गया है, आयरन, सीरम आयरन कहा जाता है। इसे सिर्फ आयरन नहीं होता है, सीरम आयरन होता है। इस रिपोर्ट में जो जुड़े गए टेस्ट के रिकॉर्ड दिखाए गए हैं, जिसमें कि लो आयरन की कैपेसिटी दिखाई गई है। मतलब 24.16 जो यहाँ पे दिया गया है वॉल्यूम पेशेंट का रिपोर्ट, ये बहुत लो गए, मतलब कम पावर में।
और TIBC जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो सेकंड नंबर पर है, ये दिया गया है 381.36। ये कहेंगे हम सामान्य से उच्च या फिर बॉर्डर लाइन है। और जो ट्रांसफ़र इन सैचुरेशन दिया गया है ये बहुत ही कम है, या से कहेंगे हम वेरी लो, जो आयरन की कमी को डिक्रीज कंडीशन में यानी कि आयरन डिफिशिएंसी की और कमी है इसका इशारा करता है। अब ये आमतौर पर आयरन डिफिशिएंसी मतलब होता है एनीमिया, जिसको हम कहते हैं IDA, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मेडिकली भाषा में आयरन डिफिशिएंसी, इसका संकेत होता है। लेकिन ये पूर्ण या हम कहेंगे इसको पूरा डिटेल में अगर डायग्नोसिस के लिए अगर देखा जाए तो इसको एक डॉक्टरी सलाह या फिर आपको डॉक्टर के परामर्श के बाद ही ये टेस्ट करके और अपने शरीर के बारे में या फिर बॉडी में कि कहीं हमारे शरीर में आयरन की कमी तो नहीं हो रही, या फिर आप समझिए विटामिन B12 की कमी तो नहीं हो रही, या फिर किसी भी तरीके से हमारे शरीर में खून की कमी तो नहीं हो रही, इसको देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब जैसे कि सीरम आयरन जो होता है ये नॉर्मली यहाँ तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक डायग्नोस्टिक के रूप से अगर देखा जाए तो मेल पर्सन में 50 to 150 UG पर डेंसिटी लीटर ये नॉर्मल होना चाहिए, और फीमेल में होना चाहिए 35 to 145 UG पर DL, इसका नॉर्मल वैल्यू से एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। TIBC जो है ये मेल के अंदर 240 to 440 UG मोल पर लीटर होना चाहिए, और फीमेल में 149 to 505 मतलब 505 UG पर डेंसिटी पर लीटर होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू से। ट्रांसफ़र इन सैचुरेशन जो होना चाहिए वो एक एवरेज बोथ मेल और फीमेल परसेंट जो होता है वो एवरेज 20 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए परसेंटेज में, जो कि इसे कहा जाता है कि एक एवरेज परसेंटेज है, या फिर कहा जाता है कि ठीक है मतलब नॉर्मल है। ये टेस्ट ब्लड के जो सैंपल होता है, जिसको लिक्विड सैंपल जो हम हमारे बाएं हाथ से या दाएं हाथ के नस से ब्रेकियल आर्टरी से सैंपल लिया जाता है लेबोरेटरी में, जो कि हमें बताना पड़ता है या फिर डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है कि हमें जांच कौन सी करवानी है और कैसी करवानी है और क्या करवानी है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है आयरन स्टडीज़, मतलब ये रिपोर्ट एक आयरन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये आयरन इस पेशेंट का कम है, इस वजह से इस पेशेंट की आयरन की रिपोर्ट बनाई गई है, क्योंकि इसके शरीर में या इसके बॉडी में आयरन कम है। इसकी जांच करने के लिए ये आयरन स्टडीज़ का डिटेल रिपोर्ट किया जाता है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट को मेडिसिन भी चलती है, पेशेंट को दवाइयाँ भी चलती है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी चलता है, लेकिन फिर भी पेशेंट का खून नहीं बन पाता या फिर खून प्रॉपरली मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में या ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है इसका पता लगाने के लिए भी ये आयरन स्टडीज़ का रिपोर्ट किया जाता है या टेस्ट करा जाता है। अब इसको पैथोलॉजिकल कॉज ये है या फिर हम कहेंगे कारण, जैसे कभी कभार ब्लड लॉस होना, जैसे कि किसी लेडीज़ को मतलब फीमेल पेशेंट्स को हैवी मंथली पीरियड्स आना जो कि ब्लड लॉस होता है, या किसी कंडीशन में कहे जाएंगे किसी को अल्सर हो, या किसी को हीमोरॉइड्स प्रॉब्लम या पाइल्स प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम, या फिर किसी को GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का प्रॉब्लम होना, या फिर कोई ब्लीडिंग अंदरूनी ब्लीडिंग होना, स्टमक प्रॉब्लम वगैरह। ऐसे कुछ कंडीशंस में इस तरह की रिपोर्ट किया जाते हैं डॉक्टर के सलाह अनुसार। और कभी कभी लो इनटेक या हम कहेंगे बॉडी में एब्सॉर्प्शन कम होना, कई केसों में ऐसा होता है कि आयरन रिच फूड कम खाने में आता है। जैसे कोई आजकल के न्यू जनरेशन में ऐसा देखा गया है, या फिर न्यू अडल्ट्स में भी देखा गया है कि वो अपने डाइट जो होती है खाने की डेली डाइट्स, उसमें वो आयरन रिच फूड नहीं खाते हैं, या फिर कहेंगे जिससे हमारे शरीर को आयरन मिले ऐसे फूड्स ही नहीं खाते हैं।
जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध वगैरह, मिल्क वगैरह प्रोडक्ट्स ऐसे कुछ जैसे नहीं खाते हैं या इनटेक नहीं होता है, जिस कारण के वजह से ये आयरन प्रॉब्लम्स आती है सामने। और कुछ ये है था कि हाई इनटेक, या कहेंगे हम जैसे प्रेगनेंसी पीरियड में आमतौर पर ब्लड का लॉस होता है या ब्लड की कमी होती है, तो ऐसे समय में भी अगर पेशेंट को आयरन नहीं मिलता है तो भी ऐसे पेशेंट्स को आयरन स्टडीज़ या आयरन की कमी हो जाती है। या फिर कई ग्रोथ प्रॉब्लम आ रही हो, ग्रोथ प्रॉब्लम में भी ये आयरन इनटेक जो हाई होना चाहिए वो लो हो जाता है। या फिर कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जैसे टाइफाइड, मलेरिया, या कोई बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, ऐसे डायबिटीज़ प्रॉब्लम, ऐसे कई प्रॉब्लम्स होते हैं जो जिस कंडीशन में ये आयरन लेवल सही तरीके से हमारे बॉडी में नहीं बनता है या तैयार नहीं होता। अब इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम देखें, ये आयरन स्टडीज़ का जब रिपोर्ट होता है या कब करवाना चाहिए, तो इसमें पेशेंट के सिम्टम्स या कहेंगे हम उस पेशेंट के लक्षण क्या होते हैं जब हमें ये टेस्ट करवाना चाहिए। तो लक्षण कुछ ऐसे होते हैं, टायर्डनेस या कहेंगे हमको थकान, वीकनेस जिसको कहेंगे कमज़ोरी, और उसके बाद कहेंगे एरेथीमिया, जिससे कि किसी पेशेंट्स को सांस फूलने की समस्या, मतलब पेशेंट थोड़ा भी चलेगा, उठेगा, बैठेगा तो या तो उसकी सांस फूलने लगेगी या फिर सांस लेने में उसको दिक्कत आएगी। दूसरे कारण ये हो सकता है पेशेंट को वर्टाइगो होगा, छोटी छोटी बात पे या कहीं उठेगा, बैठेगा या सोएगा तक भी तो उसका सिर चकराने लगेगा, उसको चक्कर आने लगेंगे। या फिर उसको हेडेक होगा, सर में बहुत दर्द होगा, माइग्रेन पेन हो सकता है। या फिर उसकी जो स्किन होगी या हम कहेंगे स्किन या त्वचा वो पीली पड़ेगी, पेल वाइटिश हो जाएगी, एकदम सफ़ेद रंग की हो जाएगी, उसके नाखून सफ़ेद हो जाएंगे। या उसकी जो टंग है, जीभ जो कहेंगे हम टंग, वो पेलिश या फिर वाइटिश या येलोइश ऐसे कुछ रंग की कलर की हो जाती है। थर्ड हम कहेंगे कि हाई बीपी वाले पेशेंट्स, जो जिन लोगों को बीपी के मेडिसिन्स चल रही है या फिर उनको बीपी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर कोई हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई ब्लॉकेजेस है या फिर कोई स्ट्रोक है या फिर कोई स्ट्रेस है या ऐसे कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो ऐसे पेशेंट्स को भी ये आयरन का प्रॉब्लम आएगा या आ सकता है। कुछ केस में कोल्ड मतलब ठंडे हाथ पैर हो जाना, मतलब उसके एक्सट्रीमिटीज़ जो होते हैं वो ठंडे पड़ने लगते हैं, ज़रा सा कुछ काम करेंगे तो शरीर में एक्टिवनेस नहीं रहता, लेजीनेस होता है, शरीर में कुछ छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आता है, शरीर में कुछ कमज़ोरियाँ रहती है, या फिर खाना बराबर नहीं खाता, और अगर खाना खाते भी है तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स या फिर ये आयरन स्टडीज़ का टेस्ट करवाना पड़ता है, जिससे उस पेशेंट की टोटल चेकअप हो जाता है बॉडी का, जिससे कि उसके शरीर में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर प्रॉब्लम्स होगी तो वो ये रिपोर्ट के बाद पता चल जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या ले या इसका उपचार क्या करें, तो उपचार आप एलोपैथी ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, जैसे कि कोई आप आयरन सप्लीमेंट लीजिए, आयरन फूड्स खाइए, विटामिन सी लीजिए, इसके बाद आप ग्रीन वेजिटेबल खाइए अच्छे से बढ़िया, आप पल्सेस खा सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, आप पनीर से बनी चीज़ें खा सकते हैं, आप जो भी आप आयरन के रिच फूड होते हैं वो आप डेली डाइट में शामिल करें, जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कंडीशंस, अगर सीवियर कंडीशंस है जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है कोई, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने का इलाज लें। अगर कोई सर्जरी चल रही है तो उस सर्जरी को पूरा करके आप उसको अपना डिटेल चेकअप करवाइए, ताकि आपकी जो सीवियरिटी केस है वो कई तरीके से सॉल्व हो सके। क्योंकि ये आयरन का प्रॉब्लम उन्हीं कंडीशंस में आता है जहाँ पर एक्सेसिव कंडीशन में ब्लड लॉस हो रहा है, या फिर कहेंगे हम शरीर में खून बन ही नहीं रहा है, आप कितना ही खाना खाते हैं या कितनी अच्छी डाइट रखते हैं फिर भी आपका खून ही नहीं बनता है। तो वो किस कारण से नहीं बनता है, इसकी जांच करने के लिए भी आप अपने ये आयरन स्टडीज़ का रिपोर्ट करा सकते हैं।
अगर आप और भी कोई मेडिसिन लेना चाहे, होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहे, तो आप फेरम मेटेलिकम आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी होती है। आप फेरम मेटेलिकम मेडिसिन ले सकते हैं। 20 ड्रॉप्स बीडी डोज एम्प्टी स्टमक। फॉस्फोरिकम 225 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग बीडी। सेपिया मेडिसिन ले सकते हैं आप, आयरन डिफिशिएंसी ऑफ एनीमिया के लक्षण को दूर करने या कॉज को ठीक करता है, जो कि आप 15 ड्रॉप्स ले सकते हैं डायरेक्ट ऑन टंग। एडल्ट 79 सिरप या डॉक्टर के सलाह से आप दवाई शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई सवाल या कोई क्वेश्चंस आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन बागड़ी, MUHS पास, चैनल JK ज्ञान मंच, सेकंड चैनल JK सर्च 29 ऑन यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के वीडियो यहाँ तक ही। धन्यवाद दोस्तों।